आपकी इच्छा और मेरे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम बताएंगे जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। आखिर ये मैनिफेस्टेशन होती कैसे है, में हम आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरी जर्नी बताएंगे। एंड आप किस स्टेज पे हो आप खुद देख लो अपने आप को। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे जो भी हो, चाहे आप बाबू मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे बाबू ने थाना थाया तो नहीं थाया, ये चीज़ जानना है। मतलब अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो या कुछ भी कंडीशन हो, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, जॉब, मनी, एनीथिंग, उसमें सबसे पहली स्टेज पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके थॉट्स में कि ये मैनिफेस्टेशन होगी कैसे, ये होगा कैसे, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं रहता। मनी में भी ये चीज़ कन्फ्यूज़न आती है कि पैसा कैसे आएगा इतना सारा। जॉब में भी होगा कि यार इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों में मुझे ही कैसे मिलेगी। अब कॉलेज में मैनिफेस्ट करना, कॉलेज में भी ये चीज़ होता है, चाहे किसी में भी हो, किसी में सबसे पहले जो आपके आते हैं आगे वो आते हैं नेगेटिव थॉट्स कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। ये रीज़न पता है क्यों आते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। आपके जैसे 60,000 थॉट्स आते हैं, अब 60,000 थॉट्स में आपके 55,000 समझ लीजिए थॉट्स नेगेटिव हैं। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहोगे। ओके, जैसे जैसे थॉट्स कम होते जाएंगे आपका डेस्परेशन कम होता जाएगा। आपने लोगों का सुना है वो सिर्फ सोचते हैं एंड मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनके उस चीज़ से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड जो थॉट हैं, जो नेगेटिव थॉट हैं, वो या तो ना के बराबर हैं या तो है भी तो बहुत कम। इसीलिए वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है उनके जस्ट सोचने से। उनका उधर फोकस नहीं होता इतना। देखो क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो ना, तभी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये बेस्ट है, ये सुप्रीम है, एंड उससे आप फीलिंग को अटैच कर देते हो। जब आप अपनी फीलिंग्स अटैच करते हो तभी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जस्ट आपके अटैचमेंट की वजह से कि वो नहीं मिला या जॉब नहीं मिली तो क्या होगा मेरे साथ। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहेगा इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए मुझे बता दो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सब चीज़ एनर्जी है, सब चीज़ एनर्जी है, सब चीज़ इक्वल है, सेम एंटिटी है, बस हमारा देखने का नज़रिया अलग अलग हो गया है। ओके, ठीक है। सो अभी जो सबसे पहले लेवल पे आएगी वो आपका डेस्परेशन आता है। ओके, डेस्परेशन। अब इस डेस्परेशन से निकलना कैसे, अभी आपके 55,000 थॉट्स हैं या फिर कैसे हैं, आप इस जर्नी में पता कर लीजिएगा। ओके, डेस्परेशन को किस तरह से रिलीज़ किया जाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप कहोगे अपने आप को कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या फिर ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले जैसा माइंडसेट, कि जो पहले जैसा माइंडसेट था, जैसे अब एसपी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बहुत इजीली समझ जाओगे। एसपी में इमोशनल अटैचमेंट पहले था, ठीक है, पर इतना नहीं था जब आप उससे मिले थे। आपके तब था कि यार ठीक है, अच्छा है, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे आप रिलेशनशिप आगे बढ़ता है वैसे वैसे, इस चीज़ के बारे में मैंने बताया वीडियो में। ओके, चाहे पिछली वीडियो देख लो आप। जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ता है उससे अटैचमेंट ज़्यादा जुड़ता है, फिर आप उसके ऊपर खर्च करना चालू कर देते हो, अपने आप को इन्वेस्ट करना चालू कर देते हो, अपना टाइम निकाल के उसके लिए इन्वेस्ट करते हो, उससे बात करने के लिए, उसके हर एक चीज़ के लिए। वो आपका नो बोल के ट्रिगर करता है आपको। एंड नो सबसे पावरफुल चीज़ है। अगर सामने वाले ने नो पहले बोल दिया आप ट्रिगर हो जाओगे। इससे पहले कि वो सामने वाला नो बोले आप नो बोल दो। एंड नो सबसे पावरफुल चीज़ होती है। नो मीन्स एक मिस्ट्री क्रिएट करती है कि आखिर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। ओके, ये थॉट आता है कि यार ठीक है, सामने वाला मेरे को बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या फिर ये जो विश है जॉब भी है, तो इस जॉब में ये हमें नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये रीज़न्स हैं। एंड बहुत सारी चीज़ मिस्ट्री होती है उसके अंदर, एंड आप उस मिस्ट्री के पीछे भागते जाते हो, भागते जाते हो, भागते जाते हो, और आप फंसते जाते हो उसमें। ओके, तो सबसे पहले नो बोलना सीखिए। रिलेशनशिप हो चाहे जो भी हो, ये नो ही चीज़ मैनिफेस्ट करेगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, पर इस नो तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है।
क्योंकि आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। अब उस इमोशंस को रिलीज़ करना है, एक वैसा माइंडसेट बनाना है जिससे आपको फ़र्क ना पड़े। ओके, अब इस माइंडसेट तक लाने के लिए अब आप डायरेक्टली तो नहीं आ सकते हो। कोई इंसान कहता है छोड़ दो यार, एंजॉय करो अपनी लाइफ, तो ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि वो दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा। जैसे छोड़ने की कोशिश करते हो, जैसे बोलने की कोशिश करते हो, कोई इंसान बोल देना आपसे छोड़ दो, तो आप कहते यही चीज़ चलता है, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। ठीक है, यही चीज़ चलता है ना कि कैसे छोड़ दे यार। अगर स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे, रोबोटिक अफर्मेशन नहीं करेंगे, 2 दिन ना करो तो ऐसा लगता है साला किया नहीं, मैनिफेस्ट कैसे होगा। ये होता है कि नहीं? मतलब मुझे ये टेक्निक करनी पड़ेगी, मुझे वो टेक्निक करनी पड़ेगी, तभी मैनिफेस्ट होगा। लेकिन सीरियसली किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेक्निक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में हो। नेगेटिव मैं माइंडसेट की बात करता हूँ, नेगेटिव माइंडसेट है आपका। ओके, उस वक्त आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है। जैसे 55% आपका सम्मान लीजिए, 55,000 थॉट्स नेगेटिव है। अब उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव लिखने का मतलब है आप बार बार सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज़ भर रहे हो, पॉजिटिव लिख रहे हो, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे करके वो रिलीज़ होता जाएगा एंड एक नया माइंडसेट डेवलप होता जाएगा। ओके, जिससे आपके जो थॉट्स हैं वो प्योरीफाई होते जाएंगे, एक नए थॉट बिल्ड होते जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी जर्नी बीत रही है, ओल्ड थॉट्स डिलीट होते जा रहे हैं। लेकिन आपसे गलती क्या होती है, आप ओल्ड थॉट्स को ही रिवाइज करते रहते हो। उसने ये बोल दिया था, या फिर ये सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर मेरे को कॉलेज मैनिफेस्ट करना है तो कॉलेज में ये सब दिक्कतें आएंगी यार, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप खुद समझ सकते हो अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपके थॉट कैसे हैं। ओके, सो जो थॉट हैं ये सब इसीलिए हैं क्योंकि वो आपने ये सब सुने हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो कैसे करेगा, या फिर ये सारी चीज़ जो नेगेटिव थॉट आते हैं, अब वो चीज़ रिलीज़ भी होते हैं। ओके, समय के साथ रिलीज़ होते हैं। अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करोगे तो समय के साथ वो रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हो, आप रोते हो उसी को लेके। हर जगह कमेंट में भी वही चीज़ लिख देना, हर जगह लिख देना, सबके सामने वही चीज़ लिखना, बोलना भी है नहीं हो रही। आप क्या कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो। जबकि आप अगर उसे सोचोगे नहीं ना, मतलब आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करोगे, चिल आउट करोगे ना, वो रिलीज़ हो जाएगा एंड फिर से एक नया थॉट बनेगा। फिर क्योंकि जर्नी ऐसी चलती है, जो अभी है वो समय बीतता जा रहा है, जस्ट बीतता जा रहा है, आप जी रहे हो, बीतता जा रहा है, वो पास्ट में जाता जा रहा है एंड पास्ट बेकार हो चुका है, डेड हो चुका, ख़त्म, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, वो टेम्परेरी है, रिसेंटली भी टेम्परेरी है। ओके, अब जो आगे की क्रिएशन होगी वो आपके थॉट से होगी। सो क्या करोगे आप लिखते हो, लिखते जा रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है, आप बिल्कुल सुसाइडल जगह पे हो। सो समझ लीजिए आपके 60,000 में से बहुत ज़्यादा थॉट्स, अधिकतर मतलब 95% तो थॉट आपके मतलब नेगेटिव है, इसीलिए आ रहा है, कुछ समझ में नहीं हो रहा। सो आप लिखो, पॉजिटिव चीज़ें लिखो, सुबह शाम दिन रात जब पाओ लिखो, सब्लिमिनल सुनो, जो करना है करो, बस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते रहो। ओके, धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो नए थॉट हैं, क्योंकि आज ही से आपके थॉट्स बन रहे हैं, जो सोच आज की है वही आपका फ्यूचर क्रिएट करेगी। ओके, वही आपका क्रिएट करेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या मैनिफेस्ट होंगे? नेगेटिव थॉट्स आज ही नेचुरल प्रोसेस, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। आप जैसे आप खुद सोच लो, आप बैठे रहते हो, ठीक है, सोचते रहते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हो, क्या वो मैनिफेस्ट होती हैं? नहीं ना। सो जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो, मीन्स अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक है, रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, तो वो ही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आप रिपीटिशन में एक ही चीज़ कर रहे हो, अपने आप को ये चीज़ याद दिला रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डाल रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ से फिलअप होता जाएगा, बार बार फिलअप होता जाएगा, क्योंकि एक स्पेस खाली हो रही तो दूसरा फिल हो रहा है। 60,000 थॉट में से धीरे धीरे नेगेटिव थॉट रिलीज़ हो रहे हैं, जिस तरह पास्ट जा रहा है, जिस तरह से आप ज़िंदगी आगे जी रहे हो, हर एक सेकंड पे एक एक थॉट निकल रहा है और एक एक थॉट भर रहा है। धीरे धीरे क्या करोगे, आप रिलैक्स फील होने लगेगा आपको। अभी आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन था, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद धीरे धीरे वो चीज़ें रिलीज़ होने लगेंगी, आप बहुत हल्का फील करने लगते हो। होता है आपके साथ भी?
अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आप हल्का फील करने लगोगे कुछ दिन बाद, क्योंकि वो चीज़ रिलीज़ होती जाती है एंड आप कुछ नई चीज़ भरते जाते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। आप हर एक सेकंड कुछ ना कुछ नई चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो एंड कुछ ना कुछ रिलीज़ हो रही है, समझे। सो आप कुछ और फालतू की चीज़ें डालने से अच्छा है पॉजिटिव चीज़ें डालो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। जो चीज़ चाहते हो उसकी स्क्रिप्टिंग करो एंड ये चीज़ आपने भी की है, ओके। जब आप इसकी कर रहे होते हो स्क्रिप्टिंग, रोबोटिक अफर्मेशन, एंड कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कितनी बार करनी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है, सुबह शाम दिन रात लगे रहो, ओके। क्योंकि जहाँ आप छोड़ोगे आपका माइंडसेट एक ही चीज़ कहेगा कि मैंने किया नहीं है, मैनिफेस्ट कैसे होगा यार, मैंने ये नहीं किया कैसे मैनिफेस्ट होगा यार, मैंने वो मैनिफेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने किया नहीं, ये टेक्निक नहीं की, वो क्या टेक्निक नहीं की, ये टेक्निक कर ले, वो टेक्निक कर ले, 50 टेक्निक ध्यान में आएंगी। एंड टेक्निक सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तक बातें पहुंचाने के लिए नहीं होती, ओके। अगर मैं सच बोलूं तो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर लोगे एक बार हेल्दी माइंडसेट हो गया, ओके। एंड सबसे बड़ी बात तो बाबू मैनिफेस्ट करने के लिए तो सोचना तक नहीं, बाबू तो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है, उसको मैनिफेस्ट करने की तक ना सोचो, ठीक है। इस पर मैं कल वीडियो बना दूंगा। सो आपको रिपीटिशन में करना है, ओके। अब ये आप देख लो किस जगह पे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है, ठीक है। अब कोई ये नहीं कहेगा कम डेस्परेशन है तब भी हम कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, ओके, आपका डेस्परेशन जाता जाएगा, रिलीज़ होता जाएगा, डेस्परेशन कम होता जाएगा। एक समय वो आएगा, एक ऐसा माइंडसेट बन जाएगा आने वाले वक्त में कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आपको लिखने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी लिखने का मन नहीं करेगा, ओके। पर ये तो रहेगा कि यार हम करेंगे नहीं तो मैनिफेस्ट कैसे होगी, बहुत कन्फ्यूज़न होगी, ओके। ये आता है तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक्स क्या करती हैं, वो चीज़ सिर्फ आपके डेस्परेशन को कम करती हैं कि आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए, एंड वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में भरती है। ये चीज़ आपको एक सेटिस्फैक्शन देती है डेस्परेशन को हटा के, ओके। तो जो आप लिख रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है एंड ये एक सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है। एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड जो आप लिख रहे हो वो जा रहा है, प्लस जो आप फिजिकल वर्ल्ड में आप लिख रहे हो ना, फिजिकल वर्ल्ड में जो आप हाथों से लिख रहे हो या रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, वो आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि आप कर रहे हो। एक समय बाद जब ये फिलअप होने लगेगा, समझ रहे हो ना, ये फिलअप हो जाएगा, करीब करीब पहुंचने लगेगा, ओके। मीन्स मान के चलिए आप 50% हो गया, सो आपको धीरे धीरे छोड़ने का मन करने लगेगा। ये आएगा करूं कि ना करूं, ऐसा आने लगेगा थॉट, ओके। नहीं करूंगा तो फिर ये विश मैनिफेस्ट नहीं होगी, करनी पड़ेगी टेक्निक। आप उसके बीच में छोड़ देते हो टेक्निक, ऐसा वैसा करने लगते हो, टेक्निक भी छोड़ देते हो, फिर कहते हो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है चीज़ें, क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो, ओके। पीछे नहीं भागना है, धीरे धीरे जब ये इसको करते रहिए आप, जैसे धीरे धीरे छोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे छूट जाती है, ऑटोमेटिकली चीज़ें छूटने लगेंगी आपसे, ऑटोमेटिकली छूटने लगेंगी। आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ें छूटेंगी आपसे, ओके। स्क्रिप्टिंग धीरे धीरे छूटने लगेगी, रोबोटिक अफर्मेशन छूटने लगे, आप अपने आप खुश होने लगोगे, आप टेंशन फ्री होने लगोगे, चीज़ों से बाहर निकलने लगोगे, आप नई ज़िंदगी जीने लगोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी आपके साथ। वो ऑटोमेटिकली उसी माइंडसेट को लाके सेट कर देगा, उसी माइंडसेट पे लाके आपको सेट कर देगा जिस माइंडसेट से वो मैनिफेस्टेशन होगी, ओके। ये ऑटोमेटिकली जाके सेट कर देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, खुद ब खुद चीज़ें आपके सामने आएंगी, खुद ब खुद चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, ओके। उसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस स्क्रिप्टिंग करते रहो, रोबोटिक अफर्मेशन करते रहो, जो भी चीज़ विजुलाइजेशन जो करने के मन है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें करने का मन करेगा, सब करते रहो, धीरे धीरे टेक्निक छूटने लगेंगी, एक एक करके छूटने लगेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ से फिलअप होता जाएगा, वैसे वैसे आपका टेक्निक पर से ध्यान हटता जाएगा, आपका अपने ऊपर होता जाएगा, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होंगी, ओके।
धीरे धीरे सब छूटता जाएगा। धीरे धीरे एक समय बाद मन भी ये भी करेगा कि मुझे कुछ नहीं करना, भाड़ में जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। एंड आप एक समय बाद भूल भी जाओगे इसे। ये भी होगा आपके साथ, खुद ब खुद ये लेट गो हो जाएगा। लेट गो करने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद लेट गो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड फिर आप अपनी लाइफ जियो, बिंदास जियो। एंड फिर अचानक से एक दिन आके ये मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, ओके। एंड जो लोग ये रोबोटिकली अफर्मेशन करके मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उनके साथ में यही चीज़ होता है, थॉट्स कम होते हैं, उसके बीच में भी आपके साथ मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब डेस्परेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, तब आप उसकी तरफ फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ये धीरे धीरे सारे फोकस ख़त्म कर देगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें छूटने लगेंगी, ऑटोमेटिकली छूटेंगी। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि छोड़नी है, लेट गो करना है। बहुत लोग ये पूछते हैं लेट गो करना है, ऑटोमेटिकली लेट गो हो जाएगा। आपको टेंशन, आप भूल भी जाओगे इसे, भूल भी जाओगे, अपने काम में व्यस्त हो जाओगे। ये माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप होगा कि मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाए, मेरे को अपनी ज़िंदगी जीने का है। ऐसे ही होगा, सीरियसली ऐसे ही होता है, ऐसे ही सबके साथ होता है। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस शेयर करना हो, यही चीज़ होता है। जब डेस्परेशन से मैनिफेस्ट करते हो तो आपके साथ यही चीज़ होगा, फिर जाके मैनिफेस्ट होती है। आप खुद ब खुद जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से फिलअप हो जाती है ना, तब वो ऑटोमेटिकली आप भूल जाते हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो। जैसा एक्चुअली में जो माइंडसेट आपका पहले था, एसपी से पहले, मिलने से पहले, वो माइंडसेट बिल्कुल सेम वैसे ही डेवलप हो जाता है। बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल एट्रैक्टिव, बिल्कुल मौज मस्ती वाला। हाँ, अभी मैं आपसे कह दूँ कि छोड़ दो, नहीं होगा। ये चीज़ बार बार ट्रिगर करेगा। इमोशनल कनेक्शन है, वो इमोशनल कनेक्शन ख़त्म कर देता है आपके अंदर से ऑटोमेटिकली। एंड अगर आपने कोई भी टेक्निक या कुछ भी किया है और आप उसे छोड़ भी देते हो, तो मैनिफेस्ट होगी। नामुमकिन जैसी चीज़ उधर बनी ही नहीं है, नहीं बनी। एंड बाबू जैसी चीज़ को तो मैनिफेस्ट करो या ना करो, बाबू तो खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो जाता है। बस आप खुश हो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, बस, ओके। इन शॉर्ट एंड सिंपल, आप टेक्निक करते रहो, धीरे धीरे आपके अंदर से डेस्परेशन रिलीज़ होता जाएगा, रिलीज़ होता जाएगा, रिलीज़ होता जाएगा। आप धीरे धीरे हैप्पी फील करते जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नए तरीके से रीप्रोग्राम होता जाएगा। एंड जैसे जैसे चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती जाएगी, आप हैप्पी फील करते जाओगे, करते जाओ करते जाओ। एक समय वो आएगा जब आपको छोड़ने का मन करने लगेगा। धीरे धीरे आप तब भी करते रहोगे, एंड धीरे धीरे छूट जाएंगी। आपके अंदर बहुत गुस्सा भी आ सकता है, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आपके एक समय बाद आपको इरिटेशन होने लगेगी, बहुत गुस्सा आने लगेगा। गुस्सा मीन्स डेस्परेशन बढ़ जाएगी एक समय बाद कि टेक्निक कर करके थक गए हैं, नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। ये इस तरीके से भी छूट सकता है। वो किसी भी तरीके से आपसे छूटेगा, किसी भी ज़रिए से छूट सकता है वो, ओके। ज़रूरी नहीं कि आप करते करते छोड़ने का खुद मन कर जाए, कुछ भी तरीका होगा वो ऑटोमेटिकली, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ही छूट जाएगा, ओके। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद छूट जाएगा, खुद ब खुद अपनी लाइफ जियोगे और मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड एक और तरीका है, जब आपका हेल्दी माइंडसेट होता है ना, हेल्दी माइंडसेट, तो आप जस्ट रोबोटिक अफर्मेशन करो एंड लाइफ एंजॉय करो, एंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ओके। मीन्स आपका फोकस उस चीज़ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, उस चीज़ पे नहीं है, ओके। उस चीज़ पे नहीं है, उससे रिलेटेड आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, तब आप उसे बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे। क्योंकि अटैचमेंट नहीं है, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, तो आप खाली रोबोटिक अफर्मेशन करते हो, आपका फोकस ही नहीं जाता उसके ऊपर, आप मज़े करते रहते हो, मैनिफेस्ट हो जाती है। उसी तरीके से जब आप ये टेक्निक कर लेते हो, सारी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आप मज़े करने लगते हो, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप दोनों चीज़ समझ गए ना। आप रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो लेकिन आप मज़े कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप टेक्निक कोई भी करो अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बार बार जा रही है, तब भी ये मैनिफेस्ट हो रही है। एंड जब ये चीज़ आपने छोड़ दी, लेट गो हो गया, आप लाइफ एंजॉय करो, तो ये अचानक से आपके साथ मैनिफेस्टेशन में आ जाती है, अचानक से ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसे आपने पहले किया है, मैनिफेस्ट करने के लिए आपने इसके लिए कदम बढ़ाया है आगे, ओके। सो आप जैसे चाहो, इसको जब चाहो तब छोड़ दो, नहीं छोड़ने का मन कर रहा है करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। छोड़ने का मन कर रहा है छोड़ दो, नहीं करने का मन कर रहा है करो, मैनिफेस्ट होके रहेगी। मैनिफेस्टेशन सबसे इजी होती है, आराम से हो जाएगी मैनिफेस्टेशन। ये जर्नी है लाइफ की, रोना धोना हंसना खुश होना सब कुछ जर्नी है लाइफ की। बस इस लाइफ को एंजॉय करो, मैनिफेस्टेशन से इतना अटैचमेंट मत जोड़ो, बस
ये सिर्फ उनके लिए था जिनके लिए अटैचमेंट, जिनकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है, बहुत डेस्परेट होते हैं। ये रिलीज़ करने का एक ही तरीका है, ओके, रिलीज़ हो जाएगी डेस्परेशन। एंड मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, अटैचमेंट मत जोड़ो, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। ये जो उम्मीद जो होता है ना आपके अंदर, ये जो उम्मीद लेके मैनिफेस्ट करते हो कि मैनिफेस्ट हो जाएगी, एंड ये जो होता है ना कि मैनिफेस्ट करने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे। अगर मैं सिंपल सी चीज़ बताऊं, जो आपका बाबू है वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता एंड आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सोचो कौन पीछे भाग रहा है, आप या वो? जब तक आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब तक आप उसे उम्मीद लेके मैनिफेस्ट करोगे वो नहीं होगा। लेकिन जहाँ आप उसे उम्मीद छोड़ देते हो, मैनिफेस्ट करना नहीं चाहते हो, तो भाड़ में जो अपनी ज़िंदगी जीते हो, तब वो मैनिफेस्ट आपको, क्योंकि नेचर वांट्स बैलेंस, नेचर वांट्स बैलेंस। जिस तरीके से आकाश है तो पताल है, सुबह है तो शाम है, हाँ, मेल है तो फीमेल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, न्यूट्रल भी है, ओके। सो नेचर वांट्स बैलेंस। अगर आप उसे मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो सामने वाला आपको मैनिफेस्ट करेगा। तो सिंपल सी चीज़, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट मत करो। सिंपल सी चीज़, जो जिनका भी हेल्दी माइंडसेट है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड आपको अगर लगता है कि उसके पीछे भागने से मैनिफेस्ट होगा, मत मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ जियो, मैनिफेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तब वो आपको मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव हो तो सामने वाला पॉजिटिव होगा, ओके। अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो तो सामने वाला आपको लेकर नेगेटिव हो जाएगा, तब वो आपके पीछे भागेगा, समझ गए? तो जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मैनिफेस्ट मत करो, मत करो, वो खुद ब खुद आपको मैनिफेस्ट करेगा। आप अपनी लाइफ जियो। देखो सामने वाला जो भी है, ओके, समझ लो एसपी है, सो वो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसी के माइंडसेट को कॉपी कर लो। आप उसके माइंडसेट को कॉपी कर लो, जस्ट दैट्स इट, एंड आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। फिर देखो, मुझे नहीं चाहिए, फिर वो आपके पीछे भागेगा, समझ रहे ना? चीज़ें उल्टी हो जाएंगी एंड वो लाइफ में आपके पीछे भागेगा, आपको मैनिफेस्ट करने के पीछे भागेगा। एंड आप वो थॉट, क्योंकि आपके होंगे, अरे यार मुझे नहीं करनी, यार मुझे अपनी लाइफ जीनी है, यार मज़े करने हैं, तब आपके पास अथॉरिटी होते हैं। तब आप इसे न्यूट्रल भी कर सकते हो। मीन्स न्यूट्रल करने का मतलब है अपने रिलेशनशिप को न्यूट्रल करना है ना। मीन्स सामने से वो खुद रिश्ता लेके आए, खुद आपसे शादी करें, आपके अंदर भी प्यार हो, बिल्कुल हेल्दी रिलेशनशिप हो, मज़ेदार बिल्कुल, हाँ ऐसा है ना। तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक ही चीज़ करनी है, अपने आप को न्यूट्रल करने का मतलब है कि आपके थॉट ऐसे होने चाहिए कि मुझे इससे बेटर मिल गया तो मैं खुश हूँ, तब भी मैं खुश हूँ, ये भी मिल गया तब भी मैं खुश हूँ। ये हो गया न्यूट्रल, मतलब यही न्यूट्रल होता है। इससे बेटर मिल गया तो भी मैं खुश हूँ, ये मिल गया तब भी मैं खुश हूँ, मुझे यही चाहिए, इसके पीछे मैं नहीं भागूंगा, मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा, सिंपल सी चीज़। लेकिन अभी आपका माइंडसेट क्या कहता है? यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा, यही वाली लूँगा। सबको एक ही चीज़ कहेगा, सबका माइंड आपका, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, यही वाली लूँगा। यही चीज़ होता है ना। मानता ही नहीं सबकॉन्शियस माइंड, चाहिए तो यही चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। सो अब समझे? सो इसके ऊपर हाँ हो सकता है मैं वीडियो बना दूँ बहुत क्लियरली इसे समझाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शॉर्ट में समझाया है। सो हो सकता है मैं वीडियो बनाऊँ एक स्पेशल, हर चीज़ को डिटेल में समझाने के लिए आगे, ओके। सो थैंक यू थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।